बाल क्यों टूटते हैं, बाल क्यों झड़ते हैं, जो बाल सर में से गिर गए क्या वो कभी वापस आएंगे या वो हमेशा के लिए गिर गए हैं, कितने बालों का दिन में गिरना नॉर्मल है, बाल लंबे क्यों नहीं होते, ऐसे कई सवाल हैं जो हमारे जहन में लगातार घूमते रहते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा यादव, एमडी डर्मेटोलॉजी, और आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कई सवाल पे डिस्कशन करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि हेयर फॉल और हेयर लॉस में क्या डिफरेंस होता है और वो ऐसे मेन कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से बाल झड़ते हैं, बाल पतले होते हैं, और हम अपने लेवल पे, अपने एंड पे ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने बालों को वापस से मजबूत कर सकें, वापस से घना कर सकें और वापस से उनको लंबा कर सकें। तो सबसे पहले समझते हैं कि बाल कैसे लंबे होते हैं। हमारे बाल की जड़ों में से उगना शुरू करते हैं और उगने के बाद में वो अपने ग्रोथ फेज या एनर्जन फेज में जाते हैं। ये वो फेज है जब बाल लंबा होता है और ये फेज कई सालों तक चलता है। इसकी जो लंबाई है ये कितने सालों तक चलेगा ये हर व्यक्ति में अलग अलग रहता है। इसको हम ज़्यादा घटा बढ़ा या मॉडिफाई नहीं कर सकते। दूसरा हम बात करते हैं कि दिन में कितने बालों का गिरना नॉर्मल होता है। तो दिन में 50 से लेकर 100 बालों तक का गिरना बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। पर इसके साथ साथ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि पहले आपके 25 या 30 बाल ही गिरते थे पर अचानक से आपके 60-70 बाल गिरने लग गए हैं तो ये आपके लिए नॉर्मल नहीं है। तीसरा सवाल जो बहुत कॉमनली हमारे दिमाग में आता है वो ये कि जो ये बाल गिर रहे हैं, देखिए ये हमारी जड़ से गिर रहा है, क्या ये बाल कभी वापस आएगा? तो हर बाल जो गिरता है वो रिप्लेस होता है एक नए हेल्दी बाल से। अगर हमारी हेयर रूट को कोई डैमेज नहीं पहुंचा है तो जितने भी बाल हमारी स्कैल्प से शेड ऑफ होते हैं उतने ही बाल इक्वल मात्रा में इक्वल हेल्दी हेयर रिप्लेस होते हैं। अब हम बात करेंगे हेयर लॉस के मेन कारणों की। तो सबसे पहला जो कारण होता है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की। तो फीमेल्स की बात करें तो जो मेन कारण है वो है आयरन डेफिशिएंसी यानी खून की कमी। पूरे विश्व भर में भारतीय महिलाओं में खून की कमी मेन कारण है बालों के पतले होने की और बालों के झड़ने की। अगर मेल और फीमेल्स में ओवरऑल देखा जाए तो प्रोटीन, बायोटिन और विटामिन डी ये 3 मेन कारण हैं जिनकी वजह से बाल झड़ते हैं, बाल पतले होते हैं और बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी और ड्राई भी होते हैं। सेकंड कारण जो होता है बालों के झड़ने का, बालों के पतले होने का, वो होता है हार्मोनल इश्यूज। तो फीमेल्स में मोस्ट कॉमनली पीसीओडी हार्मोनल जो इम्बैलेंसेस हैं उनकी वजह से कई बारी बाल पतले होने लगते हैं, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होने लगता है। इसमें क्या होता है कि मांग चौड़ी होने लगती है, बाल पतले होने लगते हैं, बालों के पतले होने की वजह से आपका स्कैल्प दिखाई देने लगता है। इसी तरह से मेल्स में भी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है जो कि एक जेनेटिक कॉज होता है। उसमें आपका हेयर लाइन पीछे होने लगता है और आपका स्कैल्प विजिबल हो जाता है। साथ साथ थायराइड हार्मोन भी एक बहुत मुख्य कारण होता है जो कि आपके बालों को डायरेक्ट पतला करता है, जिसकी वजह से बाल डैमेज होते रहते हैं और धीरे धीरे करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आपके बाल पतले हो जाएंगे और हेयर डेंसिटी कम होती चली जाती है। तीसरा कारण होता है जेनेटिक्स। मेल्स में बहुत कॉमन है कि हम अपने फादर का या मैटरनल पैटर्नल अंकल का जो जेनेटिक हेयर मेकअप है उसको इनहेरिट करते हैं और उसकी वजह से मेल्स में जो है खास तौर से जेनेटिक हेयर लॉस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ हेयर थिनिंग एंड बाल्डनेस। सिमिलरली फीमेल्स में भी हम अपनी मदर का या अपनी नानी या दादी का जो हेयर लाइन पैटर्न है वो इनहेरिट करते हैं और उसकी वजह से जो उनका हेयर लॉस या हेयर थिनिंग पैटर्न है वो हम में आ सकता है। चौथा जो मेन कारण है वो होता है हमारा लाइफस्टाइल। जैसे हमारा स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। स्लीप, अगर हमारा स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है तो वो भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल कराता है। तीसरा रहता है स्मोकिंग से हमारी स्कैल्प की ब्लड सप्लाई कम रहती है, फॉलिकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। सो हाउ कैन वी रीग्रो हेयर एट आवर ओन एंड? हम अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में ऐसा क्या करें जिससे हम अपने बाल खुद ही बेटर बना सके, उनकी डेंसिटी को इम्प्रूव कर सके, उनकी थिकनेस को बेटर कर सके। सबसे पहला है हमारी डाइट एज इंडियंस
मोस्टली कार्बोहाइड्रेट रिच रहती है, हमारी डाइट में ज़्यादातर रोटी चावल ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ से उसको शिफ्ट करके हमें प्रोटीन रिच डाइट पे लेके जाना है। जैसे पनीर, सोयाबीन, टोफू, दाल, चना, इन सारी चीज़ों को कैसे हम अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करते हैं, इन पे हमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन जस्ट इंक्लूडिंग प्लेन ग्रेन्स इन आर डाइट। तो इसको अगर हम ध्यान देंगे तो हमारी डाइट में प्रोटीन्स इंक्लूड होंगे, एंड हेयर इज़ अ प्रोटीन, तो प्रोटीन्स का इंक्लूजन करने से वो ज़्यादा बेटर होंगे। साथ साथ हमें अपनी डाइट में आयरन को इंक्लूड करना है। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आयरन के लिए हमें अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत सारे इंक्लूड करने हैं। जो नट्स हैं, दे आर अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो उसके लिए हमें वॉलनट्स, आलमंड्स और बाकी सीड्स को भी इंक्लूड करना है। साथ साथ फ्रूट्स जो होते हैं और जो कर्ड है, जो अदर डेयरी प्रोडक्ट है, इनको इंक्लूड करना है ताकि हमारी डाइट में बायोटिन और अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक आ सकें, जो कि बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ होलसम डाइट लेने से ही हम अपनी हेयर हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव कर लेंगे। सेकेंड कॉज जो हमने डिस्कस किया था वो था हार्मोनल इनसफिशिएंसीज, तो उसमें पीसीओडी और थायराइड। तो अगर हमको थायराइड है तो थायराइड सप्लीमेंटेशन हमको रेगुलरली लेना है, क्योंकि थायराइड डायरेक्ट मिनिएचराइजेशन ऑफ हेयर करा रहा है। तो थायराइड सप्लीमेंटेशन हमको रेगुलरली लेना है, उसे बिना डॉक्टर से कंसल्ट करे कभी भी स्टॉप नहीं करना है। थर्ड आता है हमारा लाइफस्टाइल। हम सब जानते हैं कि पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और स्मोकिंग, स्ट्रेस, स्लीप, ये सब भी हमारे लाइफस्टाइल की कमी की वजह से होते हैं। तो हमें अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना है। तो बहुत सारे लोगों का अब ये मानना है, सारे रिसर्चर्स का भी यही कहना है कि जितना भी हम स्किन और हेयर का ट्रीटमेंट है, इट इज़ ओनली 25% ऑफ योर मेडिकेशंस, रेस्ट 75% डिपेंड्स अपॉन द हेल्दी लाइफस्टाइल दैट वी आर फॉलोइंग। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं, तो हैप्पी हार्मोन्स बढ़ने से हमारा ब्लड फ्लो बढ़ेगा स्कैल्प का, तो जिससे हमारे हेयर फॉलिकल्स और हेयर रूट्स स्ट्रॉन्ग होंगे। इंक्रीज और बेटर स्लीप साइकिल का रेगुलराइजेशन करना है। सिर्फ 6 से 8 घंटे सोना नहीं है, जो स्लीप है हमारी एक फिक्स ड्यूरेशन में होनी चाहिए कि हमको रात के 11 बजे सोना है और सुबह 6 बजे या 7 बजे तक सोना ही सोना है। थर्ड क्या है कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, व्हाट वी थिंक रिफ्लेक्ट्स ऑन आवर स्किन। हमने देखा है कि बच्चों के चेहरे पे कोई झुर्रियाँ नहीं होती, सिर्फ बड़ों के चेहरे पे ही झुर्रियाँ आती हैं। तो उस तरह से अगर हम हंसते रहेंगे, अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ रहेंगे, तो हमारी हेल्थ इंटरनली भी अच्छी रहेगी। और अगर हमारी इंटरनल हेल्थ बहुत अच्छी है तो वो हमारी स्किन पे, हमारी हेयर पे, हर जगह पर रिफ्लेक्ट करती है। सो अगर हमने अपनी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल, इन दो चीज़ों को बहुत अच्छे से रेगुलराइज किया है, तो हम काफ़ी हद तक अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी हेयर डेंसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी स्कैल्प और अपनी हेयर हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। अब आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कब कंसल्ट करना है, अगर आपका मांग चौड़ा हो रहा है, गंजापन एविडेंट हो रहा है, बाल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से गिर रहे हैं, हेयर लाइन रिसीड हो रहा है, आप अपने लेवल पे पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे हैं कि आपका हेयर फॉल हो क्यों रहा है, तो इस पॉइंट पे आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, आप कंफ्यूज्ड हैं कि ये हो क्यों रहा है, आपके मन में कोई सवाल है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रेगुलरली हेयर और स्किन केयर पे वीडियोस बनाती हूँ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे एजुकेशनल कंटेंट का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच।